वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत में कायम आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। आज़रबाईजान के हुक्काम की जानिब से वज़ीर आज़म को आसान खिदमत मरकज़ में अवाम को दी जाने वाली सहूलतों से मुतालिक उर्दू में भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू के आसान खिदमत मरकज़ में फ़राहम की जाने वाली सहूलियात और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तारीफ़ की। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी का जीएसपी प्लस स्टेटस का हवाला। कहा कि यूरोपीय यूनियन की रियायत आलमी कन्वेंशंस पर अमलदारी से मशरूत है। दुनिया में मिलिट्री ट्रायल को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। जीएसपी प्लस को खतरा लाहक है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां अदा करना वफाकी हुकूमत का काम है, अदालत का नहीं। जस्टिस जमाल मंदखेल बोले, बुनियादी हुकूक आईनी तकाजा है, किसी बैनुल-अक़वामी फ़ायदे से मशरूत नहीं। बानी पीटीआई के वकील दलाइल मुकम्मल होने के बाद समाअत कल तक मुलतवी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए आए IMF वफ्द को पंजाब और बलोचिस्तान की जानिब से आज ब्रीफिंग दी जाएगी। वफ्द को गुज़िश्ता रोज़ सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने ब्रीफिंग दी। क्लाइमेट चैलेंजेस से निमटने के लिए मुआशी अहदाफ का जायज़ा, ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। IMF वफ्द की वजारत ख़जाना में सेक्रेटरी ख़जाना और दीगर हुकाम से भी मुलाकात। ज़राए का कहना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों की ब्रीफिंग मुकम्मल होने के बाद वफ्द तजावीज़ देगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान का रिमांड न देने वाले सदात दहशतगर्दी अदालत के मुंतज़िम जज ने इंतज़ामी इख्तियारात वापस लेने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफ़र राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक मुंतज़िम जज ने तफ्तीशी अफसर को 3 घंटे इंतजार करवाया। मुल्ज़िम के मेडिकल मुआयने की ज़बानी अहकामात दिए। मुंतज़िम जज के पास मुल्ज़िम के मुख्तसर रिमांड का मुनासिब तरीका कार मौजूद था। मुंतज़िम जज ने मुल्ज़िम के जिस्मानी रिमांड का हुक्म दिया। बाद में वाइटो लगाकर रिमांड को जुडिशल कस्टडी किया गया। अदालती फैसले में कहा गया कि कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि रिमांड के वक्त मुल्ज़िम का बाप मुंतज़िम जज के चेंबर में रहा। किसी भी फरीक ने जॉइंट इंटरोगेशन टीम बनाने की दरख्वास्त नहीं की थी। मुंतज़िम जज का पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है। तफ्तीशी हुक्काम का मुबैना तौर पर अरमगान की सहूलत कारी में पुलिस एहलकार के मुलव्वस होने का इंकशाफ। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि गिजरी थाने में तैनात पुलिस एहलकार का अरमगान के साथ कॉल डेटा रिकॉर्ड मिला है। मुल्ज़िम अरमगान ने मुस्तफ़ा से कबल एक लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया था। लड़की पर तशद्दुद से मुतालिक अरमगान के खिलाफ कार्रवाई न करने में एहलकार मुलव्वस था। DIG साउद असद रजा ने कहा है कि ASI नदीम वाक़े के वक्त गिजरी थाने में ड्यूटी अफसर था। एहलकार की इंक्वायरी के लिए SP को कहा है। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट का बल्दिया फैक्ट्री सानहे के मफरूर मुल्ज़िम हम्माद सिद्दीकी के लिए इंटरपोल से रुजू करने का हुक्म। कत्ल केस में नामजद दुबई फरार होने वाले मुल्ज़िमान की पाकिस्तान हवालगी के केस में महकमा दाखिला और खारजा ने रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत ने मफरूर मुल्ज़िम खुर्रम निसार से मुतालिक महकमा दाखिला के फोकल पर्सन को तलब कर लिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि तकी हैदर, हम्माद सिद्दीकी और खुर्रम निसार मफरूर हैं। दरख्वास्त पर समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहने के बलोचिस्तान को गंदी सियासत से दूर रखा जाए। बुगटी कबीले के अंदर कबायली झगड़ों का खात्मा चाहते हैं। कबायली तनाज़ात के हल समेत हमारे दरवाजे सब के लिए खुले हैं। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब को दावत देते हैं, वो कोयटा आए, उन्हें 38 अजला में लेकर जाएंगे। हुकूमत सिंध और कारोबारी तंजीमों का फैक्ट चेकिंग का निज़ाम मजबूत करने पर इत्तफाक। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में कारोबारी बिरादरी को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा है कि जाली खबरों का फैलाव कारोबार और मईशत पर संगीन असरात मुरतब कर सकता है। गलत मालूमात का फैलाव रोकने के लिए कारोबारी बिरादरी से रवाबित मुस्तहकम करना होंगे।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अब्बासी शहीद अस्पताल की लिफ्ट में फंस गए। हुक्काम के मुताबिक लिफ्ट चौथी मंजिल से तेजी से पहली मंजिल पर आकर फंस गई थी। मेयर समेत तमाम अफराद 5 से 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। मेयर कराची हीमोफीलिया सोसाइटी ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह करने पहुंचे थे। जर्मन कौंसल जनरल कराची कैंट स्टेशन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि ट्रेन में कराची से हैदराबाद जाएंगे। रेलवेज ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन जरिया है। हैदराबाद से होते हुए सिंध के दीगर इलाकों में भी जाएंगे। सोलर प्रोजेक्ट्स का भी दौरा करेंगे। और रावलपिंडी में मुसलसल बारिश के बायस चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच ताखीर का शिकार। अब तक टॉस भी न हो सका। मूसलाधार बारिश के बायस मैच होने के इम्कानात कम होने लगे। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। हैदराबाद में वकला का 5वें रोज भी अदालती बॉयकॉट। वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। वकला का कहना है कि SSP फरूख लंजार को हटाने तक अदालती बॉयकॉट जारी रहेगा। साथी वकील पर मुकदमे के खिलाफ वकला ने कौमी शाहराह पर 6 से 8 फरवरी तक धरना दिया था, जो SSP की 8 रोज की छुट्टियों पर जाने के बाद खत्म हुआ था। छुट्टियों के बाद SSP फरूख लंजार ने दोबारा चार्ज संभाल लिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबे में ट्रांसफर पोस्टिंग फॉर सेल है। क्लास 4 से लेकर तमाम नौकरियों की बोलियां लगाई जाती हैं। KP हुकूमत ने 20,000 मुलाजमीन फारिग किए ताकि इन पोस्ट की बोलियां लगाई जा सके। यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की नशिस्तों की बोलियां लगाई जाएंगी। वाइस चांसलर्स की तैनातियों के लिए सर्च कमेटी नहीं बनाई गई। काजी अनवर हो या किसी और का बेटा या बेटी मेरिट पर आते हैं तो ठीक है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि गवर्नर की तरजीहात सिर्फ अपने आकाओं को खुश करना है। गवर्नर का सूबे के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। गवर्नर एक खत वफाक को भी सूबे के हुकूक पर लिखें। NFC अवार्ड में पूरा हिस्सा देने की दरख्वास्त करें। गवर्नर हाउस का किरदार आजकल डाक खाने जैसा है, जहां एक मुस्तरदशुदा डाकिया बैठा है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी सलमा बट ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक में अशाए ज़रूरिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। शुगर मिल्स के ताउन से चीनी की कीमत 130 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। गरां फरोशी पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जा सकता। पंजाब के 25 अजला में मॉडल बाजार कायम, बाकी अजला में सहूलत बाजार कायम किए हैं। माड़ी एनर्जीज लिमिटेड का शिमाली वजीरिस्तान से तेल और गैस की दरियाफ्त का ऐलान। एलामी के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 1 करोड़ 29 लाख मुकब फुट योमिया गैस हासिल होने का तखमीना है। इब्तदाई तौर पर योमिया 20 बैरल खाम तेल हासिल होगा। मतरूका वक्फ अमलात बोर्ड ने कराची, लाहौर, फैसलाबाद जोन के 18 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। महकमे को नाकाबिले वापसी सिक्योरिटी और माहाना किराए से अरबों रुपए की आमदनी होगी। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलात बोर्ड डॉक्टर सैयद अताउर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी। बोर्ड 18 अर्बन प्रॉपर्टीज़ को ओपन ऑक्शन के जरिए 30 साल की लीज पर देगा। कीमती अर्बन ज़मीन को कब्जे से बचाया जा सकेगा। ननकाना साहब में 25 एकड़ पर कम्युनिटी सेंटर कायम किया जाएगा। बोर्ड ने करतारपुर राहदारी, ननकाना साहब, साधु मेला और कटासराज मंदिर की मेंटेनेंस और बहाली के मास्टर प्लान की भी मंजूरी दी। इजलास में हिंदुओं की कदीमी इबादत गाह हंगलाज माता मंदिर की तज़ीनो आराइश का भी फैसला। बलूचिस्तान हुकूमत से बाहमी राब्ता रखा जाएगा। पाकिस्तान में रमजान मुबारक 2 मार्च 2025 से शुरू होने का इम्कान। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक नया चांद 28 फरवरी 2025 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:45 पर पैदा होगा। 28 फरवरी को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। सऊदी अरब में 28 फरवरी को चांद नजर आ सकता है। सऊदी अरब में रमजान 1 मार्च से शुरू होगा। शव्वाल का चांद 30 मार्च को मुतवक्के है। ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। रमजान के चांद की रुयत का हतमी फैसला रुयत हिलाल कमेटी के पास है। चिलास में हुकूक 2 डैम बनाओ तहरीक का एहतजाजी धरना 10वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मुतासरीन ग्यामिर भाषा डैम के लिए वाबडा के साथ 2010 के मुआहदे पर अमल किया जाए। जमीनों के मुकम्मल मुआवजे फौरी अदा किए जाएं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के कौमी दिन और यौम आज़ादी पर अमीर कुवैत, वज़ीर आज़म कुवैत और कुवैत हुकूमत को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान और कुवैत के दो तरफा ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, अकीदे और सकाफत पर मबनी हैं। हर मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। बाहमी ताउन बढ़ाने और इलाकाई अमन के लिए कुवैत के साथ काम करने के लिए तैयार है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की वफ़द के हमरा कतर में हमास रहनुमाओं से मुलाकात। गाजा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हमास रहनुमाओं को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फ़लस्तीन आज़ाद रियासत है, इसराइली कब्जे की हिमायत नहीं की जा सकती। मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद की हिमायत करते हैं। हमास रहनुमाओं के घरों की तामीर, खैमों, दवाओं के बंदोबस्त के लिए पाकिस्तानी अवाम से ताउन की अपील। अमरीका ने ईरान, चीन, भारत, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर ममालिक पर नई इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमे ख़जाना और महकमे खारजा ने ईरान की तेल बरामदात को निशाना बनाते हुए 30 से ज़्यादा अफराद और जहाज़ों पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। मुतासर ममालिक में ईरान, मुत्तहदा अरब अमारात, चीन, भारत, हांगकॉन्ग, मलेशिया और सीशल्स शामिल हैं। अमरीका का कहना है कि जो भी ईरानी तेल के कारोबार में मुलव्वस होगा उसे सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। कराची आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से सखर में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह कर दिया। IBA यूनिवर्सिटी में होने वाले फेस्टिवल में साइंस, अदब, तालीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ख़वातीन पर तशद्दुद, माहौलियाती तब्दीली, मौसीकी और मुशायरे समेत 30 से ज़ायद सेशंस होंगे। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर के अदाकार हबीब मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।